भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शीत ऋतु की संध्या में इन जलती हुई लकड़ियों पर हाथ तापना किसे नहीं भाता। जाने कितने पहर बीत जाते हैं लकड़ियों को चिटकाते घुमाते, पता ही नहीं चलता। ये लकड़ियाँ पहले जलती हैं, फिर हमें ताप देती हैं, फिर राख बन जाती हैं। बताइए ये अग्नि कहाँ से उत्पन्न होती है? उत्तर सरल है, इन लकड़ियों में से। फिर ये बताइए ये राख कहाँ से उत्पन्न होती है? उत्तर वही है, इन्हीं लकड़ियों में से। जब अग्नि और राख दोनों लकड़ियों से उत्पन्न होती है, तब जरा सोचिए, अग्नि जो इन लकड़ियों को जलाती है और राख वो जो इस अग्नि को बुझा देती है। कुछ समझे? आपकी ऊर्जा आपके भीतर ही उत्पन्न होती है और नकारात्मक रूपी राख, उसका निर्माण भी आपके भीतर ही होता है। तो अपने भीतर के प्रकाश को जगाकर इस संसार को प्रकाशित करना चाहते हैं आप, या अपने भीतर की नकारात्मकता को जगाकर इस संसार में अंधकार फैलाना चाहते हैं? फैसला आपका है, सोचिएगा ज़रा। चलिए आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। तो पहला प्रश्न है, ऐसा कौन है जिस पर लगातार प्रहार करने के पश्चात भी वो मुस्कुराए और आपको सुख दे? आपका उत्तर होगा धरती या वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कुछ कहे सब जान जाता है, सब समझ जाता है और फिर निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करता है? आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। तीसरा प्रश्न, ऐसे कौन से भगवान हैं जो स्वयं विष का घूंट पीकर आपको जीवन का अमृत प्रदान करते हैं? अब आपका उत्तर होगा महादेव। यदि आपके उत्तर ये हैं तो आपके सारे उत्तर गलत हैं। इन सारे प्रश्नों का एक ही सही उत्तर है और वो है माँ। संतान करते समय उन्हें कितने लात मारे, किंतु फिर भी वो मुस्कुरा के वो अपना आशीष ही देती हैं। आपके बिना कुछ कहे वो सब जान जाती हैं। इस जीवन की कठिन परिस्थितियों के विष का घूंट भी पीकर आपको सुख का अमृत देती हैं। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अपनी माँ का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद में, उद्भव में और धन्यवाद में अपनी माँ को स्मरण रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। भय हृदय का कारावास है और अभिमान उस कारावास पर लगा ताला। आप स्वयं को देखिए, अभिमान से बंधे व्यक्ति के हृदय में प्रेम प्रवेश नहीं कर पाता। वो इनका मंत्र बना लेते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण वह बिताते हैं अपने अभिमान को बढ़ाने में, किंतु वास्तव में अभिमान क्या है? क्या कभी आपने विचार किया है? अभिमानी व्यक्ति दूसरों से सम्मान मांगता है। सबके मुख पर वो अपने महानतम की प्रशंसा सुनना चाहता है, अपनी शक्ति का बखान सुनने की इच्छा रखता है, अर्थात अपनी शक्ति का प्रमाण वो दूसरों से मांगता है। उसे स्वयं अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता। उसके हृदय में भय होता है कि वो दुर्बल है, उसके पास वास्तव में कोई शक्ति ही नहीं, अर्थात उसी के मन में अभिमान होता है जिसके मन में भय होता है। क्या वास्तव में अभिमान भय का दूसरा नाम नहीं है? संसार में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना। आज मैं आपको ऐसी ही 3 बातें बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है, फिर आनंद में दिया गया ये वचन बाद में गले की फांस बन जाता है। दूसरी बात, कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है और फिर कुछ क्षण के लिए आया ये क्रोध जिसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। और तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देता है और दुखी मन से लिया गया निर्णय सदा दुखी देते हैं। सच कहा जाए तो वचन, उत्तर और निर्णय कभी भी जीवन में सोच विचार करके ही लेने और देने चाहिए। सोच विचार करके कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल पूछना नहीं पड़ेगा। राधे राधे। कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि इस संसार में ऐसा क्या है जिसे पाना असंभव है? उठता है। मेरे मन में भी यह प्रश्न उठता है। फिर मैं विचार करता हूँ, क्या है इस संसार में ऐसा जिसे पाना असंभव है? धन नहीं, यश नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, तो फिर क्या है ऐसा जिसे पाना असंभव है? विचार कीजिए। उत्तर है अपनी स्वयं की भूल, अपना स्वयं का दोष जो कभी किसी को नहीं मिलता, और यदि किसी को मिल भी जाए
तो वह व्यक्ति उसे अपनी भूल स्वीकार नहीं करता। किंतु जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है, अपना दोष स्वीकार करता है, संसार में कुछ भी पाने के लिए कोई उसके सामने बाधा रह ही नहीं जाती। इसलिए आत्मविश्वास अवश्य रखिए, प्रयास करते रहें कि आपसे कोई भूल ना हो, किंतु आत्ममंथन भी, और यदि आपसे कोई भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करें और सुधारने का प्रयत्न करें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।